दोस्तों, टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसके कहानी और किस्सों के बारे में हम आज भी सुनते हैं। आखिर उस रात को क्या हुआ था जिसके कारण टाइटैनिक डूब गया था? वह जानेंगे उन गलतियों के बारे में जिसके कारण टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सका। टाइटैनिक शिप का पूरा नाम रॉयलमैन शिप था, यानी आरएमएस टाइटैनिक। दरअसल साल 1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज़ बनाया गया था, जिसके बारे में यह कहा जाता था, इसे तो ईश्वर भी नहीं डुबा सकता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो गई जिसने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। टाइटैनिक नाम का यह जहाज़ 269 मीटर लंबा था और उस वक्त इसे स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर लगभग 3500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। लगभग 3000 वर्कर की टीम ने मिलकर इसे तैयार किया था। इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी। उस वक्त इस शिप को बनाने में लगभग 15 लाख पाउंड रुपए का खर्च हुआ था, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। इसे बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। ब्रिटेन से अमेरिका जाते समय एक रात हुए हादसे के बाद जहाज़ महज कुछ ही घंटों में डूब गया था, जिसका मलबा आज भी वहीं पड़ा है और इसे आज तक निकाला नहीं जा सका। इंजीनियरों ने जहाज़ को इस तरह से बनाया था कि यदि जहाज़ का एक कमरा डूब जाए तो वह दूसरे कमरे को भी डुबा नहीं सकता था। जहाज़ को बनाने वाले नेविगेटर व सिविल इंजीनियरों के अनुसार जहाज़ का डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि यह डूब ही नहीं सकता। साथ ही इसे लॉन्च करने से पहले इसे पानी में 150 किलोमीटर अंदर तक ले जाया गया था, जिसके साथ में इसके अधिकारी मौजूद थे। जिसके बाद इसको सक्सेसफुल माना गया और इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया और टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा से इतना फेमस हो गया था क्योंकि टाइटैनिक का मुकाबला और कोई जहाज़ नहीं कर सकता था। आखिर टाइटैनिक जहाज़ के डूबने के पीछे की क्या कहानी है, तो आइए जानते हैं। टाइटैनिक का नाम आरएमएस टाइटैनिक था क्योंकि यह एक रॉयल मेल शिप था जो कि 3000 बस्ते भरकर चिट्ठियां लेकर जा रहा था। यह जहाज़ 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक का कोयला लगता था। टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के रूम मौजूद थे। टाइटैनिक के फर्स्ट और सेकंड क्लास का टिकट बहुत ज़्यादा महंगा था और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 रुपये था। टाइटैनिक में एंटरटेनमेंट के लिए सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। इसमें स्विमिंग पूल, एक्सपेंसिव कैफ़े, योगा रूम, मसाज रूम, वेज व नॉन वेज खाना आदि सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया था। साथ में शिप में लग्जरियस बाथरूम भी मौजूद थे। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था। साथ ही फर्स्ट और सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए मसाज रूम भी बनाए गए थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी खुशनुमा थे। इसके साथ में इसमें लाइब्रेरी और 4 लिफ्ट भी मौजूद थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक तय की जानी थी और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 और समय था रात के 12 बजे। चूँकि जहाज़ में 3500 लोग ही जा सकते थे, परंतु पहली यात्रा के दौरान टाइटैनिक लगभग 2200 लोगों को लेकर रवाना हुआ। इसमें काफ़ी अमीर लोग भी मौजूद थे। कुछ लोग ऐसे थे जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ के साथ गए थे, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि वे जिस जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं वह उनकी अंतिम यात्रा होने वाली थी। समुंदर में काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। समुंदर का पानी काफ़ी ठंडा था। टाइटैनिक के ऑफिसर ने जहाज़ की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दिया ताकि जहाज़ समय से पहले पहुंचकर लोगों को चौंका दे। टाइटैनिक की यात्रा के कुछ महीने पूर्व 1911 में एक ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया था, जो कि टाइटैनिक के सामने आने वाला था। टाइटैनिक जब रवाना हुआ था, उसी समय टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग लग गई थी, जिसे सभी ऑफिसर्स ने यात्रियों से छुपाया था। टाइटैनिक के रवाना होने के 5वें दिन जब टाइटैनिक उस हिमखंड से टकराया
और हिमखंड से टकराने के महज 4 घंटों के भीतर ही टाइटैनिक डूब गया था। टाइटैनिक अपने साथ 2200 यात्रियों को लेकर जा रहा था, जिसमें से लगभग 1500 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हादसे के समय टाइटैनिक की स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 111 साल बाद भी इस हादसे को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। टाइटैनिक के कैप्टन को पहले ही सूचना मिल गई थी कि टाइटैनिक जहाज के सामने काफ़ी हिमखंड हो सकते हैं, परंतु घना अंधेरा होने के कारण कैप्टन ये देख नहीं पाए। अचानक आइस पग के जहाज के सामने आने पर जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, परंतु टाइटैनिक हिमखंड से जा टकराया और जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। जिस समय टक्कर हुई उस समय सभी यात्री सो रहे थे। टक्कर होते ही सभी यात्री जाग गए। टाइटैनिक पर 30 लाइफ बोट अवेलेबल थी, परंतु हैरानी की बात थी कि किसी भी जहाज़ पर 40 लाइफ बोट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइटैनिक कभी न डूबने वाला जहाज़ माना गया था। हादसे की जांच ब्रिटेन ने तो करवाई ही थी, इसके साथ में अमेरिका ने भी इसकी विस्तृत जांच करवाई थी। ब्रिटेनी जांच एजेंसी के अनुसार हादसा हिमखंड के जहाज से टकराने के कारण हुआ था। हादसे में जान गंवाने वाले उनके परिजनों का मानना है कि समुद्र तल की वो जगह उनकी कब्रगाह है, उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। हादसे में बचने वाली ईवा का कहना है कि यह उनके पिता की कब्र है, उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। आखिर टाइटैनिक जहाज़ का मलबा कहाँ मिला था? हम आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा सितंबर 1985 को अटलांटिक महासागर में मिला था। अटलांटिक महासागर में यह 2600 फीट नीचे मिला था। इसकी पहली तस्वीर अमेरिकी नौसेना की मदद से आर्गो नामक मानव रहित पनडुब्बी ने ली थी। टाइटैनिक जहाज़ 2 टुकड़ों में हो गया था। दोनों हिस्से लगभग 800 मीटर की दूरी पर थे। आखिर टाइटैनिक जहाज़ क्यों डूब गया? रियो डी जेनेरियो के फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल ओशियन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अलेक्जेंडर द पिन्हो अल्हो का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज़ की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। इस कारण से पानी छत तक पहुंच गया था। हिमखंड की टक्कर से वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी, जिसके कारण जहाज़ में बड़ी तेज़ी से पानी घुसने लगा था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया था। एक समस्या उस समय के स्टील की भी थी, जो कि इतना मजबूत नहीं हुआ करता था। आखिर टाइटैनिक को क्यों नहीं बचाया जा सका? जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी, उससे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज़ अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहा था। उस जहाज़ ने टाइटैनिक को चेतावनी दी थी, साथ में एक हिमखंड के बारे में वायरलेस मैसेज भेजा था। शायद वह मैसेज टाइटैनिक के पास पहुंचा ही नहीं, तो यही कारण है कि टाइटैनिक जहाज़ को बचाया नहीं जा सका। तो दोस्तों, यदि हमारी यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिल सके।